हेलो बच्चों, आज हम बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं मेरी कक्षा के दो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। आज तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, स्केटबोर्ड से मैं कैसे गिरा? हेलो ज्ञानू, आज तुम कौन सी परेशानी में उलझे हो? जब तुम स्केटबोर्ड से खेल रहे थे, स्केटबोर्ड गति में था, तुम्हारा शरीर भी गति में था। जैसे ही स्केटबोर्ड किसी चीज से टकराया, वह रुक गया और तुम्हारा शरीर गति में ही रहा और तुम आगे की तरफ गिर गए। तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें होशियार मानूंगा। अच्छा बताओ, जब हम बस में कहीं घूमने जाते हैं, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, हम आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? जैसे ही बस चलने लगती है, हम पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? अरे ज्ञानू, सीधी सी बात है, बस गति में थी और तुम्हारा शरीर भी गति में था। जैसे ही ब्रेक लगेंगी, बस तो शून्यावस्था में आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा शरीर आगे की तरफ गति में रहेगा। अच्छा, तो मेरे अब अगले प्रश्न का जवाब दो। मैंने गिलास के ऊपर एक गत्ता रखा, गत्ते पर सिक्का रखा, गत्ते को झटके से हटाया और सिक्का गिलास में गया। बताओ क्यों? अरे ये तो कुछ मुश्किल प्रश्न है, इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। इसका जवाब तो मैम ही दे पाएंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज तुम कहाँ उलझे हुए हो? किन बातों में खोए हुए हो? मैम, मेरे एक प्रश्न का जवाब समझू नहीं दे पाया, आप देंगी क्या? अरे बच्चों, अपनी उलझन तो बताओ मुझे। मैम, मैं समझू से पूछ रहा था कि गिलास पे रखे हुए गत्ते पर सिक्का जो था वो गिलास में क्यों गिरेगा? शाबाश ज्ञानू, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा है। आज मेरा टॉपिक भी यही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें पूरा ही समझा देती हूँ। आज हम गति का नियम पढ़ेंगे। गति के नियम न्यूटन वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। तो न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया, इसका नाम जड़त्व का नियम भी है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, वह रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। और जो वस्तु गति की अवस्था में है, मतलब कि जो वस्तु गति में है, चल रही है, उसे भी रोकने के लिए हमें किसी बाहरी बल की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने दैनिक जीवन में जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे चलती हुई बस में जैसे ही ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, सारी सवारियां आगे की तरफ गिरती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बस के साथ सवारियों का शरीर भी गति में था। जैसे ही बस रुक गई, सभी सवारियों के शरीर गति में ही रहे, जड़त्व के कारण, जिसके कारण वो आगे की तरफ गिर गए। बच्चों, इसी कारण कार में बैठने के बाद हमें सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही कार किसी चीज़ से टकराएगी तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन जड़त्व के कारण हमारा शरीर गति में ही रहेगा, जिसके कारण हमें चोट लग सकती है। सीट बेल्ट हमें इस चोट से बचा सकती है। अच्छा ज्ञानू, अब तुम्हारे दिमाग में क्या प्रश्न आया? मैम, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। जब हम पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ने लग जाती हैं। हाँ समझू, तुम बता सकते हो? हाँ मैम, मैं बताऊं? जैसे ही हम पेड़ को हिलाएंगे, पेड़ की शाखा तो हिलेगी, लेकिन उसकी पत्तियां इसका विरोध करेंगी और वो जड़त्व के कारण अपने स्थान पर बने रहना चाहेंगी, जिसके कारण वो झड़ जाएंगी। बच्चों, आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे।